एक बात याद रखो, छोटा सा सूत्र है, छोटा सा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, जो थोड़े दिमाग में एकदम बैठ सके फिट, वह बात बता रही हूं। और वह बात इतनी है, रात सोते वक्त अंतिम विचार आपके मस्तिष्क में भगवान का होना चाहिए। रात सोते वक्त भले ही मोबाइल चलाओ, भले ही टीवी देखो, भले ही कई करो, ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति बना लो कि हो गया, अब देख लिया, बहुत है, अब नहीं, बस अब रीला घनी देख ली, रीला तो कोई एंड है नहीं, अब रख देते हैं। और एक तय कर लिया कि बस अब देखेंगे, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा, अब सो जाते हैं। बाकी लोग तो मोबाइल छोड़े ही नहीं। दो कंडीशन में ही मोबाइल छूटे, या तो मोबाइल री बैटरी डिस्चार्ज हो जाए ने मोबाइल ही के भाई तू तो हुए नहीं हुए, हमें मने हुआ दे, है कि नहीं? मोबाइल के हमें मने नींद आ रही है, तो क्या तो मोबाइल री बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए, बंदिश हो जाए, चाल तो एकदम बाय बाय गुड बाय, तो रखे मोबाइल के वाह में वाह। इनके पीछे अब आदमी है, दिन भर से काम करते आया है, थोड़ा थका तो होता ही है, थोड़ा आराम चाहता है, तो ऐसे लेटा लेटा बिस्तर पे फिर यूँ मोबाइल हाथ में लियोड़ो, पड़ियो मोबाइल बाढ़े, तो मोबाइल बाढ़े, लेकिन ज्यों 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 रात गहरी होती जावे, थकान आती जावे, आँखें भी थोड़ी बढ़े, नींद भी आवे, और घनी ज नींद आवन लग जावे, जने यूँ आँख यूँ बंद हो गए। तो जिन टाइम आँख में घनी नींद आवे तो हाथ ढीलो पड़े तो वो मोबाइल जो मुंडा माथे है वो बड़े ही दो हाथों छूटन माथे में, है कि नहीं? कहीं कहीं अड़ी स्थिति भी हुए क्या हुए, तो हालत ही खराब हो रही है, अब मोबाइल ही नहीं पकड़ो है, जन के वाह छोड़ो। पर ऐसा नहीं, इससे पहले ही अपने मन से कह दो कि अब बहुत देख लिया, अब बस। और जब मोबाइल को साइड में रख दो फ्लाइट मोड करके, इंटरनेट चालू नहीं रखना, वो तरंगे है ना बहुत नुकसान करती है मस्तिष्क में, इसलिए बंद करके, और फिर आप सो रहे हो तो आंख बंद हो, लेकिन दूसरा तीसरा विचार नहीं, अंदर भगवान का विचार हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, भले ही मन में ही हो, जोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सोते वक्त अंतिम विचार भगवान का होना चाहिए। और सवेरे जब उठो तो बाकी सब चीज़ें बाद में, प्रथम विचार भगवान का होना चाहिए, तो जीवन श्रेष्ठ होगा, दिन भी श्रेष्ठ होगा। उठो ना, तो हाका करता नहीं उठनो, मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, और भगवान को धन्यवाद दो। ऐसे ही तो याद करना है भगवान को धन्यवाद देते हुए उठो, वारे ठाकुर बड़ी तेरी बड़ी कृपा है, आज की रात बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत अच्छी रात निकली, और तेरे को धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आज की रात मैं भी सोया, और भी दुनिया में बहुत लोग सोए, लेकिन कई लोग सोए तो सोते ही रह गए, वो उठ नहीं पाए, पर मैं उठ गया, तूने मुझे फिर से एक और दिन जीने के लिए दिया है, इसलिए तेरे को थैंक यू, धन्यवाद। बोलो सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कितना लोग होता ही रह जावे, हर रात कई लोग नहीं उठ पाते वापस, कैसा फलोण जी तो गए, अब मोटी दुनिया है, अपन इतना ठा नहीं है, अपन अगली जगह तो रिश्तेदारी है नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में यही क्रम चल रहा है, कई लोग सोते ही रह गए, पर अपन उठ गए, इसका मतलब भगवान की कृपा है कि नहीं? बहुत कृपा, इसलिए उसको धन्यवाद दो और स्माइल करते हुए उठो। मैं कहता हूं, जेब में हो या न हो मोबाइल, जेब में हो या न हो मोबाइल, पर चेहरे पे होनी चाहिए सदा स्माइल।
ये चेहरे पे स्माइल हमेशा होनी चाहिए, ताकि सवेरे सवेरे उठो तो फ्रेशनेस के साथ उठो, तरोताजगी के साथ उठो और भगवान को याद करके उठो। और कहीं जाओ ना तो भी भगवान को याद करके जाया करो। हाँ, बाहर घर से निकलो तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। देखो, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ कोई और जाए या न जाए कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। कई बार अकेले ही आदमी रवाना हो जाता है, भाई मारे कोई कौम में जाऊं, अकेला भी जाना पड़ता है, अचानक कई बार जाना पड़ जाता है। आदमी जाता है तो और कोई साथ हो या ना हो, लेकिन आदमी घर से निकलते वक्त अपनी जेब जरूर संभालता है। पिया है कि नहीं है? क्यों जी? देखे कि भाई जेब बटे जावा इमरजेंसी है, पयारी जरूरत पड़ जाए हैं, गाड़ी में जावा तेल ही भरानो पड़ जाए, और कोई कौम कई रोटी बीजी कटे खावनी वे बीजा वे हमें जा रही हो कटे आगे कई व्यस्तती हुए 2-1,000 5-1,000 रुपया करने हुए तो ठीक है। अरे भाई 1,000-2,000 भी है तो न छो क्या कहीं नहीं, पर खाली जेब नहीं निकले। कीन की तो हाथे। और जेब में जब दाम होता है यानी पैसा, तो आदमी अकेला महसूस नहीं करता, बोले कोई बात नहीं मेरे पास पैसा है, आज दिन निकाल लूंगा, भूखो तो नहीं मरूं, पैसा है ना। वैसे ही इस दुनिया में तो पैसे से काम चल जाता है, आप अकेला महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इस दुनिया से जब जाएंगे तो पैसा तो साथ जाएगा नहीं, वहाँ तो अकेले हो जाओगे, वहाँ साथ किसका पाओगे। तो वो कहते थे कि जैसे जेब में रखते हो दाम तो अकेला महसूस नहीं करते हो कि कोई है साथ, वैसे ही हमेशा जीभ पे रखो राम, ताकि इस दुनिया से जाओगे तो अकेला महसूस नहीं करोगे कि कोई मेरे साथ है, वो ईश्वर मेरे साथ। तो जेब में दाम, जीभ में राम। बात वही है, थोने याद रहे इन वास्ते इन तरीके क्यों ताकि याद हो रहे। सूत्र हैं ये।